Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे कह रहा है कि H2SO4 तथा CO2 की लुईस अष्टक संरचना बनानी है। आपको लुईस ऑक्टेट थ्योरी के हिसाब से CO2 और H2SO4 की संरचना बनानी है। तो देखिए, आपको याद आ रहा है कि लुईस का अष्टक नियम आया था जो कि कह रहा था कि अगर कोई भी परमाणु जो होता है, अगर उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो अस्थायी होता है और वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की वजह से जो है बॉन्ड का निर्माण करता है, बंध बनाता है। ठीक है, और फिर उससे बहुत सारी संरचनाएं निकली थी और उसको बाद में लुईस ने जो है फॉर्मल चार्ज के बेस पर जो है वो वेरीफाई भी किया था। बताया भी था कि अगर जो फॉर्मल चार्ज आता है तो उस हिसाब से अगर जैसा चाहते हैं वैसा फॉर्मल चार्ज आता है तो फिर ये यौगिक जो है स्थायी है, और अगर मान लीजिए कोई संरचना गलत बन गई है तो उसका फॉर्मल चार्ज अलग आएगा और उस हिसाब से वो संरचना हम फिर बाद में सही कर लेंगे। तो खैर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि लुईस की अष्टक संरचना इनकी बनानी है, H2SO4 और CO2 की। लुईस का मतलब क्या होता है? लुईस का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और हाइड्रोजन की बात अगर करें तो हाइड्रोजन में तो बाहरी कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे क्योंकि एक ही शेल होता है। बात समझे? तो 1s2 हो जाएगा। ठीक, चलो भाई बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं किसका? H2SO4 की संरचना बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं H2SO4 की संरचना और इसको नाम देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल नाम है। ठीक है, चलो भाई। अब सबसे पहले देखो, संरचना बनाने के पहले जितने भी तत्व होते हैं उन सबके परमाणु क्रमांक लिख के और उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन को पता कर लिया जाता है, जिससे कि ध्यान में रहता है कि ये कितने बंध बनाएगा। तो देखो, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो परमाणु क्रमांक 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में है। ठीक है ना। सल्फर की अगर आप बात करते हो तो 16 है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2, 8, 6, यानी बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की अगर आप बात करते हो तो 8 होता है, तो 2, 6, यानी इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए सल्फर जो होगा वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर 2 जो होगा वो सहसंयोजक बंध बनाएगा शेयरिंग के लिए, जिससे उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो होगा ये भी 2 बंध का निर्माण करेगा। तो चलो भाई अब देख लेते हैं। अब देखिए, हमारे पास में 3 परमाणु है, एक तो हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब केंद्र में किसको रखें? संरचना बनाने के पहले स्टूडेंट को बहुत दिक्कत आती है कि सर ये संरचना बनाए कैसे, बिल्कुल सही संरचना कैसे बने। तो देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी केंद्रीय परमाणु जो होता है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन को नहीं लिया जाता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को कभी भी केंद्रीय परमाणु नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि ये सिर्फ एक ही बंध बनाते हैं। बात समझ आई ना। आपको केंद्र पे उस आदमी को रखना है जिसके 2 आंखें 12 हाथ हो और जो सबको जो है वो समेट ले, सबको बांध ले। तो वो परमाणु जो होगा वो कहाँ पर रहेगा? सेंटर पे रहेगा, यानी वो सेंट्रल एटम होगा, केंद्रीय परमाणु होगा। तो पहली बात तो ये कि एक एक बॉन्ड बनाने वाले तत्व नहीं रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ठीक। अब इसके बाद हम इनमें ये देखते हैं, बाकी कौन बचा? सल्फर और ऑक्सीजन। अब इनमें हम ये देखते हैं कि कौन सा परमाणु संख्या में कम हो। भाई सेंटर पे कौन रहेगा? जो अकेला ही सबके लिए काफ़ी हो, संख्या में कम हो और साथ ही साथ उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी कम हो। बात समझ आई ना। तो अगर मैं सल्फर और ऑक्सीजन को कंपेयर करूं तो सल्फर जो है वो संख्या में देख रहे हो कितने हैं? 1 है। और ऑक्सीजन संख्या में देख रहे हो तो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है ना। सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता अगर मैं देखूं तो वो ऑक्सीजन से कम होती है। सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5 होती है और सल्फर जो होता है इसकी 2.5 होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया कि सल्फर जो होगा वो कहाँ पर आएगा? केंद्रीय परमाणु के रूप में आएगा। तो भाई चलो हम सल्फर यहाँ पर केंद्रीय परमाणु के रूप में ले लेते हैं। ये मेरे पास सल्फर हो गया। सल्फर पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं सल्फर पे। अब मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। तो आप यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए चारों ऑक्सीजन को 4 दिशाओं में रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 4 ऑक्सीजन रखा, तो एक ऑक्सीजन फिर एक ऑक्सीजन फिर ये ऑक्सीजन। अब हर एक ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो उस हर एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ये अभी हमने देख लिया था। ठीक है ना। तो ये हर एक ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पर कितने? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक। अब सल्फर को हमने सबसे पहले कंप्लीट किया, तो सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ की, तो सल्फर पे इलेक्ट्रॉन हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। सल्फर पे 7 हो गए। चाहिए कितने? लुईस के हिसाब से 8। तो 8 चाहिए, तो फिर उसका मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ शेयरिंग कर ली, सल्फर का पेट भर गया और इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 हो गए।
अब इन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले ऑक्सीजन पे देखें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात जरा सोचेंगे कि इन ऑक्सीजन को भी 8 करना है। आपको एक बात समझ में आ रही है कि आपके पास सभी 2 हाइड्रोजन जो है छूटे हैं, जिनके एक एक इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन को मिल सकते हैं। तो आपने काम ये किया कि ये हाइड्रोजन लिखा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, और यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लिखा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी। इस तरह से इस ऑक्सीजन के पास भी पेट भर गया, यानी इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है ना। इसके काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। सबके पास 8 हो गए, और हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी हो गए। अब मेरे पास बचा क्या, ये ऑक्सीजन बचे हैं 2 ऑक्सीजन, और मेरे पास सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। सल्फर क्या लुईस के हिसाब से 8 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना। लुईस का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन की ही बात करेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो कभी भी आपको इस तरह से सल्फर के बंध नहीं बनाने हैं। ये मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल के हिसाब से बनता है, अधिकतम संयोजकता सिद्धांत के अनुसार। लुईस के अनुसार कभी भी इस तरह का बंध नहीं बनता है। तो फिर लुईस कैसे बंध बनाएंगे, तो लुईस जो होंगे वो क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को ही मेंटेन रखते हुए चलेंगे। तो लुईस जो है यहाँ पर उपसह संयोजक बंध बनाएगा। क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, उपसह संयोजक बंध बनाएगा। उपसह संयोजक बंध की खासियत क्या होती है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सह संयोजक में तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु से हैं, लेकिन उपसह संयोजक में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से होते हैं और हक दोनों का होता है। मतलब अगर मैं इस ऑक्सीजन की बात करूं तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और इस सल्फर की बात करूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, इस पे हक इसका भी है और हक इसका भी है, दोनों का ही है। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया, उपसह संयोजक बना दिया। अब वो ऑक्सीजन का भी पेट भर गया और सल्फर का पेट तो भरा ही हुआ था, तो अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलो भाई, इसका बॉन्डेड स्टेट बना लें, बंद वाला इस संरचना बना लें। तो बंद वाली संरचना बनाने के लिए देखो सल्फर बीच में है, ठीक है। सल्फर ने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन के साथ बनाया, यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध बनाया इसने ऑक्सीजन के साथ, एक सहसंयोजक बंध ये हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पर एक सहसंयोजक बंध इसने ऑक्सीजन के साथ और एक सहसंयोजक बंध हाइड्रोजन के साथ। अब क्या ये लुईस अस्टक जो होगा वो संरचना बन गई, क्या ये लुईस अस्टक संरचना बन गई। सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, हाँ हैं। क्या ये लुईस स्ट्रक्चर संरचना है, नहीं है। क्यों, क्योंकि लुईस अस्टक की कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी दिखने चाहिए। यानी जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बंध नहीं बनाया है, वो भी संरचना में दिखाई देने चाहिए। तो भाई चलो बताते हैं जरा, सल्फर ने क्या किया। सल्फर ने तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 2 इधर रहा गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इधर हैं, तो मतलब सल्फर के तो 6 इलेक्ट्रॉन यूज में आ गए। भाई सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इसके साथ शेयरिंग कर ली, साझा कर लिया, और 2 इनको दे दिए, तो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं है। चलो भाई अब आ जाओ इधर साइड, ऑक्सीजन पे क्या है। ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज में आ गए, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। बात समझ आई कि नहीं आई। तो बचे हैं तो भैया बचे वाले हमको दिखने चाहिए, तो बचे वाले यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। फिर इस ऑक्सीजन के न तो ये यूज हुए ना ये, इसके पास जो है वो 6 के 6 बचे हुए हैं, तो बच्चे दिखने चाहिए, ठीक है। इस ऑक्सीजन को देखो, तो इस ऑक्सीजन की बात अगर करें तो इसके पास भी 6 के 6 बचे हैं, और बचे हैं तो हमको दिखने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे भी बचे हैं, तो ये हमको दिखने चाहिए, ठीक है। तो अब इस हिसाब से ये H2SO4 की लुईस अस्टक संरचना हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जो है वो CO2 की लुईस अस्टक संरचना बनाते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ।
अब हम देखो क्या करेंगे, CO2 की लुईस अष्टक संरचना बनाते हैं। तो CO2 में फिर से मैंने आपको बोला कि जितने परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आपको लिखना है, जिससे कि आपको बाहरी कोश में उनके इलेक्ट्रॉन पता चल जाए और वो कितने बंध बनाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, ये भी आपको पता चल जाए। ठीक है, तो कार्बन जो है वो कितना है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो 2 4, यानी कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन 4 बंध बनाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 8 है, तो क्या हो जाएगा 2 6। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, तो ऑक्सीजन 2 बंध बनाएगा। चलो भाई, अब कार्बन की हम बात करें तो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है हमने एक इधर साइड रख दिया, एक इधर साइड रख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं, तो ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए और ये ऑक्सीजन के बाहरी कोश में हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिए। ठीक है ना। अब ये ऑक्सीजन को क्या करना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, 8 करना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, साझा करेगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, साझा कर दिया। ठीक, यहाँ पर बात करें तो इसने भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझा कर दिया। अब जरा देखो, इस ऑक्सीजन की बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। अब चलो कार्बन की बात करें तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, यानी सबके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये लुईस संरचना बन गई। तो चलिए बॉन्डेड स्ट्रक्चर इसका बना लेते हैं। तो बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन यहाँ पर, ठीक है, कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन ने 2 बंध बनाए, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या ये लुईस अष्टक जो है वो संरचना है, नहीं है, क्योंकि बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो 1 और 1, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। इस तरह से ये CO2 की लुईस अष्टक संरचना हो गई है।